हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग इसमें कर चुके हैं, मतलब आपका शुरू कर चुके हैं और इसमें हम लोग आपका बात कर रहे थे बेसिकली आपका समानता की, और इसमें हम लोग चुनाव संबंधी चीजों को पढ़ रहे थे कि मताधिकार क्या है और वयस्क मताधिकार है क्या है। आइए हम चलते हैं चैप्टर पर, फिर आगे इसका ब्रीफ में रिवीजन करते हैं। चलिए, चैप्टर आपके सामने है और चैप्टर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो चैप्टर कौन सा है आपके सामने? समानता। सबसे पहले बताइए कितने बच्चों ने इसको घर पर जाकर आपका रिवीजन किया है या इसको पढ़ा है, बताइए। चलिए, देखा। तो जितना हमने पढ़ा समानता के लिए, तो आपने कांता की कहानी को पढ़ा, कुछ कांता की कहानी से आपको समझ आया हो, वो आपको देख चुके हों, ठीक है। देख लिया। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? आगे बढ़े। चलिए देख लेते हैं। अब कांता का मताधिकार की आपने बात करी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करी, और कैसे आपके वयस्क मताधिकार हो रहे हैं, इन सभी को हमने देखा। तो वो आपने देख लिया कि ठीक है, और किस प्रकार से था, इन सब चीजों पर हमने बात करी। अब कांता की बात कर रहे थे कि कांता कैसे घरेलू बाई है, कैसे अपना काम करती है और किस तरीके से वो अपना परिवार चला रही है। उसकी बच्ची बीमार है लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रही क्योंकि उसे क्या करना है, साहब के यहाँ काम निपटाना है। क्लियर है? और काम निपटाने के बाद फिर क्या करेगी, वो अपने साहब से कुछ पैसे लेगी ताकि अपनी बच्ची का इलाज करा सके। क्लियर हुआ? देख लिया इतना सबने, आप सबने? आगे बढ़ रहे हैं और इतना हम देख रहे हैं लाइन में लगी है और कांता को क्या कह रही है कि कांता पहले पैसे मांगने की आदत मत डालो, ठीक है। यानी कि टाइम काम करने के बाद ही आपको आपका वेतन मिलेगा, उससे पहले आप पैसे मांगने की आदत मत डालो। क्लियर है? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसे कांता जिनके यहाँ काम करती है वो कह रहे हैं। क्लियर है? अब कांता क्यों ना ले पैसे? क्योंकि कांता की जो आ, आपका बच्ची है वो आपका बीमार है, कांता की बच्ची, ठीक है। ठीक। और कांता की बच्ची बीमार है तो आपका इलाज करने के लिए उसको आपका पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो कांता जिनके घर में काम करती है उनसे तो लेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए पूछ लीजिए एक बार, किसी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो। देख लिया। चलिए आगे बढ़े। अब मुझे बताइए वयस्क मताधिकार क्या है? देख लिया बच्चों? कोई डाउट किसी का? देख लिया? चलिए शाबाश। तो कांता की कहानी को पूरा पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असमानता की, अनइक्वालिटी की। अब मुझे बताइए असमानता के कोई आपके प्रकार होते हैं? बताइए कितने प्रकार की देखी आपने असमानता? बताइए कौन बच्चा बताएगा? कितने प्रकार की है असमानता?
क्या आपने कभी महसूस करी है असमानता, या फिर आपने समानता ही देखी है? चलिए, देख लिया आपने। सब आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। कांता उन बहुत से लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। यानी कि आम लोगों की तरह है, जो लोग वोट गिरते हैं और उसी की तरह उनको क्या है, मत अधिकार प्राप्त है। मत मतलब वोट गिरने का अधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। जो लोग काम करते हैं, देखते हैं उनकी कैसी है, स्थिति कैसी है, बहुत दूर है, और वो आपको दिखाई भी देती है कैसी स्थिति है। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन जिनका दैनिक जीवन में एक चलिए, पता लगा आपको असमानता क्या है। आइए हम सीखते हैं, असमानता के बारे में देखेंगे कैसी है असमानता। क्लियर है? देख रहे हैं आप किस प्रकार से है? आइए बात करते हैं। लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। कैसे हैं? उन समानता से बहुत दूर है। निर्धनता होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अनइक्वालिटी जो है उनका सामना करना पड़ता है। इसका आशय है कि हम दो कहानियों को पढ़कर समझें कि दो वास्तव में घटनाओं पर आधारित हैं, भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं। कैसी हैं? और प्रकार की जो असमानता है उन पर हम लोग आपका प्रकाश डालते हैं कि अनइक्वालिटी हो क्यों रही है, कैसी है अनइक्वालिटी। इन सब चीजों को आपका देखा जाता है और इन सब चीजों पर आपकी बात की जाती है कि कैसे है अनइक्वालिटी। क्या अनइक्वालिटी केवल आर्थिक आधार पर ही देखने को मिलती है, या फिर जो है सोशल में भी हमको देखने को मिलती है? बताइए एक बार मुझे। देख लीजिए बच्चों, कितनी बार देखने को मिली आपको अनइक्वालिटी? आप उसको फेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत में समानता प्रचलन असमानताओं में से एक है। जातिगत व्यवस्था, यदि आप भारतीय ग्रामीण में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी सी उम्र में हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कही है। जाति व्यवस्था का जो रूप है वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले किया जाएगा कि आपको जाति का अनुभव बहुत जल्दी हो जाएगा, छोटी सी उम्र में, क्योंकि वहां वो चीजें उन्होंने फेस की होती हैं, तो इसलिए वो कह सकते हैं कि भैया ऐसा कुछ है, और इस वजह से ये सारी चीजें। चलिए, यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद आप सोचेंगे कि अब जात पात में विश्वास नहीं करते। हाँ, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो जात पात में आप विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, जो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारत के दिमाग में भी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस शहरी क्षेत्र के रूप में भी हम उनको आपका देखते हैं और आपका बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से। देख लिया? कह रहे जरा एक समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। जो जाति फैक्टर है वो आपका कितना महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं। देख रहे हैं?
अब एक कहानी स्कूल जाने वाले दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। कैसा है? कोई एक दलित बच्चा है, उसका कुछ अनुभव है स्कूल जाते हुए, उसके अनुभव के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कैसे उसने अनुभव किया। देख लिया? चलिए आगे बढ़ें। आइए अब एक कहानी को पढ़ें जो स्कूल के एक दलित बच्चे के बारे में है। दलित मतलब जो आपका डिप्रेस। दलित के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की बुक में पढ़ चुके हैं कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति स्वयं को संबोधन करने के लिए प्रयोग करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल दलित यह संकेत करते हैं, क्या रहे? दलित यह संकेत करते हैं कि पहले उन सबके साथ भेदभाव हुआ था और आज भी हो रहा है। ठीक? चलिए, क्या हो रहा है? दलित क्या बोल रहे हैं? दबा हुआ, कुचला हुआ, टूटा हुआ, यानी कि जिनको सामाजिक रूप से उनको पिछेड़ दिया गया, उनको दबा दिया गया, इस रूप में उनको रखा गया, ये सारी बात उन्होंने करी गई, देखा गया, वही है दलित। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको दलित की परिभाषा? चलिए देखिए, अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से लेकर 1930 एक प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तक झूठन में लिखा है। क्या है उनकी बुक? झूठन। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना और कभी-कभी जमीन पर अपने की बैठने की जग तक आते वहां चटाई के आपका चटाई छोटी पड़ जाती थी कि वहां तक आते आते जहां तक बैठते छोटी पड़ जाती, और कभी कभी तो एक कदम पीछे दरवाजे पर बैठना पड़ता था। बहुत बार ऐसा था कि उनको क्लास में भी नहीं बैठाया गया, पीछे दरवाजे पे बैठाना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे, और कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। क्या कहा प्रधानाचार्य ने? आप स्कूल जाइए, स्कूल के खेल के मैदान में और उनमें सब में आपको झाड़ू लगाइए। लंबा चौड़ा मैदान में कई बार आप बहुत बड़ा गुड़ा था, और इसे साफ करने में कह रहे हैं मेरी कमर क्या है, कमर दर्द कर गई। धूल से चेहरा सारा अट गया, मुंह के भीतर भी धूल घुस गई। कह रहे कि उस टाइम उन्होंने मुझे सा कहा और मेरा पूरा चेहरा अट गया, धूल मेरे फेस के भीतर चली गई। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन मुझ पर निगाहें किस पर थी? मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरे दिन में झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। सब लोग क्या है? छिपकर आपका तमाशा देख रहे थे कि कैसा कर रहा है, क्या है, कुछ है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा आपका शोषण हुआ था। ठीक? देख लिया?
ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जा रही थी। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरे हुए एक पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उसने शिक्षक से साहसपूर्वक सम्मान सामना किया और ओम प्रकाश के हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनते हुए कहा, मास्टर जी, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, और इतना याद रखिए मास्टर, जो ये पढ़ेगा ना इसी मदरसे में, और यही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को। और उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि ऐसा नहीं कि वो यही नहीं पढ़ेगा, और लोग भी आएंगे यहाँ पढ़ने को। इस तरह से कह के वो चला गया। अगर किसी व्यक्ति का धर्म आधार पर इन सब चीजों पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो बड़ा ही दुखपूर्ण है। और आज के समय में जाति व्यवस्था नाम की कोई ऐसी व्यवस्था चीज बची नहीं है जो इन चीजों को देखता हो। क्लियर है? देख लिया? देख लिया? चलिए। तो उन्हें शिक्षकों का साहसपूर्वक सम्मान किया। ओम प्रकाश ने हाथ पकड़कर स्कूल से भागते हुए ये कह दिया। अब आप मुझे बताइए, इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया कि इसके अंतर्गत आपको समानता दिखी या फिर आपको असमानता दिखी? अब मुझे बताइए ये असमानता क्यों थी? और ये उन्होंने अपनी बुक लिखी है झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो उनके साथ कहानी घटी है उसको पूरा उन्होंने वृत्तांत लिखा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बुक है, उन्होंने पूरा वृत्तांत मतलब जीवन अध्याय की कहानी के रूप में उन्होंने व्यवस्थित किया कि यार ऐसे हुआ क्यों है, जीवन किस तरीके से था, ये सारी बातें क्लियर है। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, यहाँ किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना है किसी बच्चे को? आगे बढ़े। चलिए, देख लिया? कांता की कहानी तक आप प्रेरित हैं? ठीक? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़े। तो क्या दिखाई दिया आपसे? आपने पहले कांता की कहानी को पढ़ा, फिर कांता की कहानी को पढ़ने के बाद आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी को देखा। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, आज ने आपने इस कहानी के माध्यम से आपने जानने का प्रयास किया कि असमानता क्या है और जाति के आधार पर किस प्रकार बनी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी से, और हमें यह बड़ा अच्छा अनुभव मिलता है। शेष भाग को हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग अभी एक बार घर जाकर इसको अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।